विपिन के घर के पीछे तूफान के कारण एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। विपिन ने गौर किया कि एक अनमोल पक्षी पेड़ की शाखाओं के बीच फंसा हुआ था, इसलिए विपिन ने उसे तुरंत बचा लिया। अनमोल पक्षियों को अच्छा गाने के लिए जाना जाता है। उसने पक्षी के पैरों पर दवा लगाई और पट्टी बांध दी और उसे एक बड़े से पिंजरे में रख दिया। वो पक्षी हर रोज बड़ी खूबसूरती के साथ सुबह उठता और गाना गाता। उसके साथ कुछ गौरैया भी थी जो पिंजरे के ऊपर आकर बैठ जाती और साथ में दोनों ने कुछ हफ्ते यूं ही बिताए। अब वो जो अनमोल पक्षी था वो पहले की तरह गाना नहीं गा पाता था। अब उसने गौरैयों के समान चहचहाना शुरू कर दिया। विपिन की पत्नी ने इस बात पर गौर किया और उससे कहा कि इस पक्षी ने अपने गाने की खूबसूरती को खो दिया है, क्योंकि ये कभी भी अपनी तरह के पक्षियों के साथ नहीं रह पा रही है। वो सिर्फ गौरैयों की चहचहाट को सुनती है और अब उनके तौर तरीके सीख रही है। उन्होंने तुरंत ही उस पक्षी को आजाद किया ताकि वो पक्षी बाहर जाए और अपने तरह के पक्षियों के साथ रहे। इसी तरह से हम भी जिस तरह की संगति में ज्यादा वक्त बिताते हैं, समय बिताते हैं, हम उनके जैसे बनने लग जाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो बार बार शिकायत करते हैं तो हम भी शिकायत करने लग जाएंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसके साथ और कितना समय बिताते हैं। मत भूलें कि बाइबल कहती है भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 आयत में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हम कहाँ हैं, सोचिएगा।